वीडियो का शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेंजर स्पीसीज होता क्या है। तो किसी भी स्पीसीज को अगर आपको इंडेंजर स्पीसीज के लिस्ट में रखना है तो उन्हें कुछ सर्टेन कंडीशंस पूरा करना पड़ता है। और वो कंडीशंस है रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट, मतलब उनका हैबिटेट बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो, क्लाइमेट चेंज हो बहुत ही रेपिडली उनके लिए, और उसके बाद हैबिटेट लॉस्ट हो रहा हो और इलीगली अगर पोचिंग हो रहा हो उन स्पीसीज का, तब उन्हें हम इंडेंजर स्पीसीज में रख सकते हैं। अब यही कंडीशन क्या हम एक सिविलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए जो पारसी सिविलाइजेशन था उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ और आज के दिन उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम हो चुका है। इसराइल के साथ भी सेम ही चीज हो रहा था, मतलब जूस लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने लड़ झगड़ कर उस कंडीशन को चेंज कर दिया। तो क्या आज हिंदू सिविलाइजेशन के साथ भी सेम चीज़ हो रहा है? तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। और आप कमेंट में पहले ही लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्या हिंदू सिविलाइजेशन सच में एक इंडेंजर स्पीसीज के तौर पे जानना चाहिए या नहीं, वो आपके ऊपर है, आप मुझे पहले ही बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हम हिंदू सिविलाइजेशन का बात करें तो ये बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है। बहुत लोगों का मानना है कि लाखों साल पुराना सिविलाइजेशन और आज तक ये चला आ रहा है। किन लोगों का मानना है कि नहीं, ये इतना पुराना सिविलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं और जो मौर्यन एम्पायर था उसे हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारा पीक था हिंदू सिविलाइजेशन का। तो जो मौर्यन एम्पायर था उसका विस्तार आप बोल सकते हो, वो लगभग ईरान से लेकर, जो ईरान है उसका कुछ हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी को मिलाकर इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था। और कुछ हिस्सा तिब्बत का भी उस समय तक था, कुछ समय तक वहाँ पर मौर्यन एम्पायर का पीक पहुँचा था, लेकिन बाद में थोड़ा कम हो गया। और आप कह सकते हो कि ईरान से लेकर भारत तक जो भी एरिया है वो मौर्यन एम्पायर के अंदर आता था। साथ ही साथ यहाँ जो भी लोग रहते थे, जो हिंदू सिविलाइजेशन वाले लोग थे, वो सभी शांति से रहते थे। जो राजा था वो लड़ाई करते थे और बाद में आप कह सकते हो कि उतना ब्रूटल नहीं थे जितना आप कह सकते हो मुगल लोग थे या फिर जो ब्रिटिशर थे, वैसे नहीं था। नॉर्मली वो लड़ते थे, उसको एक खेल की तरह लेते थे। और इसी चीज़ का वजह से आप पृथ्वीराज चौहान का हालात देख सकते हो, मतलब देख सकते हो क्या, हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो कि उनके साथ क्या हुआ। अब अगर हम एजुकेशन का बात करें तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो तक्षशिला है, वो इंडिया के अंदर ही था और वो भी उतने पुराने से। अगर वहाँ का एजुकेशन का बात करें तो जो लॉ ऑफ मोशन आज के दिन हम लोग जो आप कह सकते हो इंग्लिश बुक्स में पढ़ते हैं, या जो फॉरेन के बुक्स हैं जो मतलब वहाँ से उठाया गया है, वहाँ से पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन, वो रियलिटी में आपके पुराने टेक्स्ट या फिर स्क्रिप्चर में पहले से थे। ग्रेविटी का आप बात कर लो, फिर आप पृथ्वी गोल है कि नहीं गोला बात कर लो, फिर आप सर्जरी का बात कर लीजिए, फिर आप योगा का बात कर लीजिए, मैथमेटिक के बहुत सारे थ्योरीज का बात कर लीजिए। ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं जो हिंदू स्क्रिप्चर थे वहाँ से ही उठाया गया है और बाद में यूरोपियन कंट्रीज से लेकर गए और बाद में उसको पेटेंट करवा कर वापस इंडिया में भेज दिया गया और हमारा एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया गया, हमारे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये सब चीज़ें हम लोग अगले अध्याय में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि किस तरह हमारे सिविलाइजेशन को बर्बाद किया गया है और आज भी किया जा रहा है। तो चलिए हम अपने अगले अध्याय में चलें। मौर्यन एम्पायर के बाद हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला हुआ, इन्वेड किया गया मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा। बेसिकली जो हिंदू सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ वो मेजरली मुस्लिम इन्वेडर्स के वजह से ही हुआ। जैसे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद ऑफ गाजी, औरंगजेब, गजनवी, तुगलक, बाबर, ये सभी जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेडर्स हैं मुस्लिम में ही जो इंडिया में आए और उन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद किया। जैसे कि हमारे सिख गुरुओं को मारा गया, उनके बच्चों को चुनवा दिया गया। आपने रिसेंटली छावा मूवी देखा होगा, उसमें आपको समझ आया होगा कि किस तरह वो कन्वर्ट करवा रहे थे हिंदुओं को, कितना ब्रूटली। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और उसके ऊपर गुंबद लगाकर उसे मस्जिद कह दिया गया। एग्जाम्पल के लिए राम मंदिर,
और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हमारे लाइब्रेरी, हमारे इतने बड़े यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद किया गया, जला दिया गया, और वो बहुत दिनों तक जलता रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें किए गए। हमारे पंडितों को मारा गया ब्रूटली, उन्हें कन्वर्ट किया गया, और जो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे उन्हें ब्रूटली मारा गया ऑफकोर्स। तो ये सभी चीज़ें किया गया, जिसके वजह से जो आज के दिन हमारा पॉपुलेशन होता, जो हिंदू पॉपुलेशन होता रियल में आज के दिन, वो लगभग 193 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक होता। लेकिन आज के दिन रियलिटी में बात करें, जो होता वो अलग बात, लेकिन रियलिटी में बात करें तो हमारा पॉपुलेशन लगभग 113 करोड़ से लेके 120 करोड़ है, जिसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट उठाने के लिए अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, एसटी या एससी दिखाते हैं, ताकि उन्हें प्रॉफिट मिल सके। रियल में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर आप एस्टिमेशन निकालो, अगर आप एक अप्रोक्स निकालो, मुझे पता नहीं, श्योर नहीं है, लेकिन वो 100 करोड़ होगा। मतलब हिंदू पॉपुलेशन आज के दिन 100 करोड़ होगा। तो अगर आप कंपेयर करो 200 करोड़ और 100 करोड़ को, तो आपको क्लियरली दिखता है कि लगभग 50% जो हिंदू होते वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब हिंदू सिविलाइजेशन बहुत ही स्पीड में गिर रहा है। हम कह सकते हैं कि 500-600 सालों में ये हुआ है, बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन रियलिटी ये है कि हम लोग श्रिंक हो रहे हैं और हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। यह सब चीज़ के बारे में आगे हम लोग और बात करेंगे अगले अध्यायों में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले अध्याय में। तो सिविलाइजेशन अफगानिस्तान से लेकर आज के लाओस तक मौजूद था। मतलब पीरियड दूसरे थे, लेकिन सिविलाइजेशन वहाँ तक मौजूद था। लेकिन धीरे धीरे श्रिंक होकर वो भारत तक सीमित रह चुका है। इसको हमने पॉपुलेशन डिक्लाइन में ये बात किया है कि किस तरह हमारा पॉपुलेशन घट रहा है, उसी तरह हमारा एरिया भी घट रहा है। अब अजीब बात ये है कि दूसरे जो सिविलाइजेशन है, जैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन हो गया, जूइश सिविलाइजेशन हो गया, या फिर आप क्रिश्चियन सिविलाइजेशन हो गया, इन सभी सिविलाइजेशंस के पास खुद का कंट्रीज है। जैसे मुस्लिम सिविलाइजेशन के पास लगभग 57 कंट्रीज है। जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशंस है उन लोगों के पास यूरोपियन कंट्रीज है। जो जूइश है उसके पास इजराइल है। लेकिन इंडिया या हिंदू सिविलाइजेशन, जिसमें लगभग आज के दिन भी 100 करोड़ लोग होंगे, उनके पास खुद का कोई डेडिकेटेड कंट्री मौजूद ही नहीं। और एक कंट्री जिसे वो मानते हैं खुद का कंट्री, उसमें भी हिंदुओं को ट्रेन में फूंक दिया जाता है और कहा जाता है कि ये हिंदुओं का गलती होगा। हिंदुओं के बुक्स को जला दिया जाता है, कहा जाता है कि इस बुक्स में गलत चीज़ें लिखा गया है, लेकिन दूसरे बुक्स को नहीं जलाया जाता है। आप समझ सकते हो मैं किन का बात कर रहा हूँ। मैं कहना नहीं चाहता, आप खुद समझ लीजिए। साथ ही साथ हिंदुओं को कश्मीर, जो उनका खुद का घर है, वहाँ से लात मार कर निकाल दिया जाता है। गवर्नमेंट कुछ कर रही है। आज के दिन हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके गोली मार दिया जाता है पॉइंट ब्लैंक से। और ये आज सिर्फ नहीं हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है। फिर भी हमारे लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें उस तरह का राइट ही नहीं देते, और हमें जस्टिस भी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। कुछ हद तक करवाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें जस्टिस नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह एक तरीके, एक मतलब स्ट्रक्चरली हिंदुओं को रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है आज के दिन। हमारे पास मंदिर का राइट्स भी आप सोच सकते हैं। तो हमें रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे। अब चलिए अगले अध्याय में हम अगले कंडीशंस को भी देख ही लेते हैं। इंडेंजर स्पीसीज में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन भी एक पॉइंट था। आप बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन तो दो इंडिविजुअल के बीच का डिसीजन होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली देखें तो आपको समझ आएगा कि रियलिटी इससे अलग है। एग्जाम्पल के लिए चाइना का कंडीशन देख लीजिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी, जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है बहुत ही गंदे तरीके से। बाद में पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी था, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी हुआ, लेकिन उनका पॉपुलेशन बहुत ही स्पीड में गिरा। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 इंडिविजुअल डिसाइड करते हैं रिप्रोडक्शन का कंडीशंस या फिर कितना बच्चा पैदा करना चाहिए, सिंपल वर्ड्स में। जैसे कि इंडिया में तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप सोच सकते हो कि इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिए तो आपके माइंड में 2 चाइल्ड पॉलिसी को फीड किया गया है, और मेजरली हिंदू पॉपुलेशंस में,
क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन जो है वो मेजरली मानती है बातों को। अब मैं दूसरा पॉपुलेशन का एग्जांपल नहीं लूँगा वरना प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, बट अब एग्जांपल में अगर देखें तो जो हिंदू का फर्टिलिटी रेट है वो दूसरे रिलीजियस पार्टी से कम है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कम है, मानता हूँ ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ह्यूज पॉपुलेशन में 0.1% भी बहुत ज़्यादा वैल्यू डालता है। और आज के दिन ये भी रियलिटी है कि हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, आप बिहार को भी मान लीजिए और यूपी को भी गिनती कर लीजिए, दिल्ली जो बॉर्डरिंग स्टेट नहीं है उसको भी देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, ये सभी जगह में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जो हिंदू पॉपुलेशन घट रहे हैं इतना स्पीड में, वो क्यों हो रहा है? क्या इसमें रिप्रोडक्शन का पॉइंट नहीं आता है या आपको समझ नहीं आता है? आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर ही मोबिलाइज हो रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लाया जाता है, प्लानिंग किया गया था, बाद में पकड़ा गया वो अलग बात, लेकिन वो प्राइमरली बांग्लादेश से आए थे। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में लाया जा रहा है, हिंदू पॉपुलेशन को घटाया जा रहा है बहुत ही सिस्टमेटिकली। आप कह सकते हो नहीं, आप बोल सकते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रियलिटी अलग भी हो सकता है। तो दोनों में आपको मान के चलना चाहिए। आप कमेंट में लिख सकते हो कि आप मानते हो कि नहीं कि बॉर्डर स्टेट्स में इतना जल्दी पॉपुलेशन चेंज हो कैसे रहा है, जबकि दूसरी जगहों में ऐसा नहीं है कि हिंदू पॉपुलेशन डायरेक्टली झटके से बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ ही ऐसे हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडियन मुस्लिम है वो ये कर रहे हैं, लेकिन बाहर से जो आ रहे हैं वो तो कर रहे हैं, आज के दिन पता भी चल रहा है। और एक एस्टिमेशन के हिसाब से 10 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर रह रहे होंगे, मेरा एस्टिमेशन है, आपका एस्टिमेशन अलग भी हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे अध्याय। इलीगल पोचिंग एक तरीका है जिससे किसी भी स्पीसीज को दबाया जाता है या ख़त्म किया जाता है। और आपने अभी तक देखा होगा कि किस तरह हिंदुओं को भी दबाया जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है। और आगे और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह हिंदुओं को ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है, इनडायरेक्टली ही, लेकिन हाँ हो तो रहा है। एग्जाम्पल के लिए नेहरू जी को हम देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होगा हमारे कंट्री के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेकार काम किया है हिंदुओं के लिए। कुछ, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ उनका काम है जो गलत है हिंदुओं के लिए। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने मिशनरीज को अलाउ किया नॉर्थ ईस्ट में। आज के दिन नॉर्थ ईस्ट का अगर आप पॉपुलेशन देखो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गया है। वही 1947 में देखिए तब वो अलग था, और आज के दिन अगर वही देखिए आप तो बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है। आप बोल सकते हो कि उनका क्या गलती है, उन्होंने बाकी रिलीजियस लीडर्स को भी मौका दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। वो चाहते तो इसे रोक सकते थे और दूसरे लीडर्स को प्रमोट किया जा सकता था। उनका मानना था कि जो मिशनरीज हैं वो किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज कर सकते हैं ज़्यादा जल्दी, इसलिए उन्होंने अलाउ किया। बहुत उनका अलग थिंकिंग था। एग्जाम्पल के लिए वो RSS को पसंद नहीं कर सकते, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था। साथ ही साथ और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे रीजंस था होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये डिसीजन का वजह से या फिर उनका ये सोच का वजह से हिंदुओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि आज के दिन नॉर्थ ईस्ट में 40 से 60% क्रिश्चियनिटी फैल चुका है, जबकि ये प्राइमरीली हिंदू स्टेट हुआ करता था। इसके बाद वक्फ बोर्ड, जैसे कि हम सभी को पता है वक्फ बोर्ड के बारे में, क्योंकि रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है। तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी लैंड को क्लेम कर सकता है और वो लैंड उनका हो जाएगा, और आप उसके अगेंस्ट लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको लड़ना भी है तो उनके ही कोर्ट में जाकर लड़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ है जो
उन्हें मिला हुआ है, मतलब वक्फ बोर्ड को मिला हुआ है इस टाइप का पावर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कोई मंदिर है 1000 साल पुराना मंदिर, वो क्लेम कर सकते हैं और वो मंदिर भी उनका हो जाएगा। और आप उनके अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में ही और उनके अगेंस्ट वहाँ पर ही लड़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारे गांधी जी, जो बहुत ही पीसफुल व्यक्ति थे। उनका मानना था कि हमें आज़ादी पीसफुली ही मिल गया, लेकिन आप सभी को रियलिटी पता है कि हमें आज़ादी किस तरह मिला है। उन्होंने हमारे गाने में चेंजेस लाया। आप सभी को पता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो गाना तो आपने सुना ही होगा, उसमें चेंजेस लाया गया, असली वर्जन अलग है। साथ ही साथ वो मंदिरों में कुरान पढ़ाते थे। वो पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान को पैसा देने के लिए वो पगलाए हुए थे और ज़बरदस्ती दिलवाया गया। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। अब मैं ख़राब सेंस में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्म आया। अब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्म किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उनको पता था कि नहीं पता था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने किया तो है। फिर आता है भीमराव अंबेडकर सर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मिला जुला मेहनत है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। उन्होंने एसटी रिजर्वेशन दिया, जिसके वजह से एक तरीके से डिवाइड क्रिएट हो गया। वो चाहते तो इसे अलग तरीके से दिया जा सकता था। वो कह सकते थे कि जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि एसटी को सिर्फ। इस तरह वो कहते तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता, क्योंकि आज के दिन जो एससी लोग हैं उनका मानना है कि भगवान है ही नहीं, उनके लिए भगवान भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो एक कॉमन इंसान थे। उनको वो भगवान मानते हैं, जिसकी वजह से वो हिंदू फेथ को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और वो इजीली कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ये सभी चीज़ों के वजह से। तो कहीं ना कहीं इन लीडर्स ने हिंदू सिविलाइजेशन को इफेक्ट तो किया है, जिसकी वजह से आज के दिन भी हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रहा है। मतलब हिंदू सिविलाइजेशन का पॉपुलेशन घट रहा है और फ्यूचर में ख़त्म भी हो जाए मुझे पता नहीं। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे अध्याय। जैसे कि ये सॉल्यूशन पार्ट है, तो मैं सॉल्यूशन के बारे में ही बात करूँगा। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम लोग अपने सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं। पहला तो क्लियरली है रिप्रोडक्शन। आपको जो भी 2 बच्चे ज़रूरी, ये सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। आप जितना बच्चा पैदा कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को अगर सर्वाइव करना है तो उनका पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद आता है आपको मंदिरों का कंट्रोल वापस लेना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है हमारे पास खुद के मंदिरों का कंट्रोल ही नहीं है। और अगर हम हमारे पूरे सिविलाइजेशन को देखें तो मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी चीज़ों में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हिंदू सिविलाइजेशन का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, आप बुक्स में पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो हिंदू सिविलाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है रियलिटी में। तो उसे आप पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। बुक्स में है, मंदिरों में कर्व किया गया है, किस तरह कौन से ऐसे नियम हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा सज़ा अगर कुछ गलती किया जाए तो सबसे ज़्यादा सज़ा मिलता है ब्राह्मण को, दूसरा मिलता है क्षत्रियस को, फिर शूद्रास को, फिर वैश्यास को। आप कह सकते हो ऐसा क्यों? पहले समय में माना जाता था कि जो भी ज़्यादा टैलेंटेड है, जो ब्राह्मण है, उन्हें वो एजुकेटर्स थे, आज के टीचर्स थे, अगर वो गलती करें तो उन्हें ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उससे गलती होता है, उनसे गलती होता है, उन्हें ज़्यादा बड़ा सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन आज उल्टा है, आज के दिन जो ज़्यादा बड़ा लेवल पर रहते हैं उन्हें सज़ा ही नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली हम सभी को पता है कि किसी कोर्ट के जज के घर में पैसा मिला था, उनके ऊपर इतना केस ही नहीं हुआ। किसी औरत ने एक व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी दे दिया था, लेकिन उनको भी इतना कुछ खास सज़ा नहीं मिला। तो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा बेटर था आज के कंपेयर में। पहले जो ज़्यादा बड़ा पोस्ट में रहते थे उन्हें बड़ा सज़ा मिलता था उनकी गलतियों के लिए, और जो छोटे पोस्ट में रहते थे उन्हें कम सज़ा मिलता था। आज इसका उल्टा है। आप समझ सकते हो फॉरेन से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन चुराएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तीसरा पॉइंट है, हमें लड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, क्लियर सी बात है, हमें लड़ना पड़ेगा। अगर कोई हमारे रिलीजियस बुक्स को जलाए,
या फिर कुछ भी करते हो, पहले उन्हें समझाइए वरना उनसे लड़िए, और क्या ही कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मदद नहीं करता है इन सभी चीज़ों में, कहीं ना कहीं वो फ्रीडम मान लिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानकर हमारे बुक्स को जलाया जाता है। तो बहुत ही अजीब सा बात है। तो ये 3 सॉल्यूशन है, अगर हम इन तीनों को फॉलो करें तो ठीक है, वरना हमारा हालत भी वो फ्रॉग का जैसे हो जाएगा। आपने वो फ्रॉग का कहानी सुना ही होगा कि एक फ्रॉग को या फिर एक मेंढक को अगर एक पानी में रखा जाए और वो पानी को गर्म किया जाए तो वो मेंढक अपने बदन को भी उस पानी के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है और आखिर में वो मर जाता है। जिस तरह हम भी कर रहे हैं, हम भी एडजस्ट करते जा रहे हैं। लाओस से लेके अफगानिस्तान तक हम एडजस्ट कर करके हिंदुस्तान में फंस गए हैं, मतलब भारत में हम लोग फंस गए हैं। और फ्यूचर में भी अगर हम एडजस्ट करते रहें तो फ्यूचर में हमारा अस्तित्व सच में ख़त्म हो सकता है और हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो ये टॉपिक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज लोग जैसे ख़त्म हो जाते हैं उसी तरह हम भी इतिहास में रह जाएंगे बस। तो इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।